चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, एक लोकसभा सीट है और 3 विधानसभा सीट। कैसे देखते हैं इस पूरे सीटों को और पूरे क्षेत्रों में दोनों ही पार्टियों के दबदबे को? देखिए प्रेरणा, बड़ा दिलचस्प होने वाला है चुनाव, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। यदि 30 तारीख को, जैसा हम देख रहे हैं जो तारीखों का ऐलान हुआ है, तो 30 तारीख को मतदान होगा और अभी आज हम देखें तो 28 तारीख है। कुल मिलाकर यदि 1 महीने का लगभग समय मिलेगा दोनों ही पार्टियों को अपना प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद इन तारीखों को समझ रही थी और ये समझ आ रहा था जिस तरह की तैयारियां चल रही थी कि कभी भी तारीख घोषित हो सकती है। हमने देखा बीडी शर्मा लगातार उन चुनाव सीटों पर पहुंचे हैं, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल खरगोन में नजर आए, उससे पहले पृथ्वीपुर और तमाम तरह की सीटों पर वो पहुंचे। तो तैयारियां बीजेपी की बेहतर है। जहां तक जो सीट दिखाई दे रही है उनकी बात करें तो 2 कांग्रेस के पास रही है, एक भारतीय जनता पार्टी के पास रही है रेगांव की सीट, लेकिन एक लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में हमेशा रही है। पर चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे। चलिए मेरे साथ इस वक्त रेगांव से, अब चूंकि चुनाव का दौर है, लोग पहुंच रहे हैं यहाँ। मेरे साथ इस वक्त रेगांव से ही एक, हो सकता है कि प्रत्याशी के बतौर ना हो, लेकिन टिकट की चाह तो सभी रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेगांव से। जी, क्या कहेंगे आप? आज चुनाव की तारीख तय हो गई, किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बेहतर है और पिछले दिनों में जो है संगठनात्मक जो भी बैठकें हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, सभी मोर्चों की बैठकें हो चुकी हैं। सभी प्रकार की तैयारियां लगभग जोरों पर हैं और तारीखों के बारे में भी ये संभावना भी थी कि अक्टूबर लास्ट में हमारे यहाँ मतदान की तारीख आएगी और आज वह तारीख निश्चित हो गई है। नामांकन की तारीख भी 11 तारीख को है और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से 5 बार से वहाँ पर परचम लहरा रही थी, उसी तरह फिर से इस बार प्रचंड बहुमत से हमारे रेगांव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यही मैं पुष्पराज सिंह बागरी है ये, और वहाँ से जुगल किशोर बागरी जी की सीट खाली हुई है। पुष्पराज जी, क्या आप भी कतार में हैं कि हो सकता है पार्टी आपको ही प्रत्याशी बना? जी, मैं पिछले 20 वर्षों से मैं रेगांव विधानसभा क्षेत्र की जन जन की सेवा में मैं हमेशा अग्रसर रहा हूं। बिल्कुल मनोज जी, बड़ी बात यह है कि रेगांव में जिस तरह से बता रहे हैं कि 5 बार से लगातार बीजेपी जीतती आई और बीजेपी का दबदबा रहा है। देखने वाली बात होगी जब 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे तो क्या कुछ उसके परिणाम आते हैं। शुभांगी, चाहूंगी कि आप इस खबर को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल प्रेरणा, तो हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, निश्चित ही इस उपचुनाव से सत्ता में परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन ये चुनाव काफी दिलचस्प माने जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये विश्वास दिलाना चाहती हैं कि जनता का साथ उनके साथ है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने एकदम ठीक बात कही है कि चुनाव से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं आना है, लेकिन इतना जरूर है, इतना कि ये चुनाव एक दोनों ही पार्टियों की 2023 के पहले तैयारियों की तरफ न सिर्फ साफ तौर पर इशारा करेंगे, बल्कि दोनों ही पार्टियों को अपने बल, अपनी शक्ति और जनता के समर्थन को तौलने का मौका भी इन उपचुनाव से मिलेगा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये इलेक्शन का इक्वेशन कि इक्वली डिवाइडेड है 4 सीटें, जिसमें एक लोकसभा सीट भी शामिल है। खंडवा सीट जो है, रेगांव विधानसभा सीट, खंडवा लोकसभा और रेगांव विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो इन दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और जोबट और पृथ्वीपुर ये कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ये इलेक्शन अगर हम बात करें। और चूंकि दोनों परंपरागत सीट है, जोबट की अगर हम बात करें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां कांग्रेस अपना काफी मजबूत स्टैंडिंग मानकर चलती है, और पृथ्वीपुर से जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टालवर्ट लीडर रहे हैं कांग्रेस के, जो मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनका काफी दबदबा है वहां पर। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि काफी बेहतर तरीके से चीजें सामने आएंगी इस बाई इलेक्शन में। बिल्कुल शरद जी, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि देखा गया था कि बीजेपी तो तैयारियों में जुटी थी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सरप्राइज हो सकती है चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है, और 1 महीने का समय, मुझे लगता है कांग्रेस को काफी कम लगेगा ये समय। देखिए, कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उसकी जो 2 सीटें हैं वो दोनों सीटें उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और उसकी पूरी ताकत वो झोंकेगी। ये जरूर है कि अगर वो खंडवा लोकसभा उपचुनाव से कोई बेहतर प्रत्याशी, जैसा हम मान रहे थे कि अरुण यादव जी सामने आ सकते हैं, तो अरुण यादव जैसा अगर कोई बेहतर कैंडिडेट सामने आता है
तो निश्चित तौर पर वहां से दिलचस्प होगा। लेकिन पृथ्वीपुर और जोबट में वो अपनी ताकत को, और अगर आप देखें प्रेरणा, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम समय में ही बल्लेबाजी करने मैदान में उतरती है। बीजेपी की तरह वो साल भर या चुनाव के तुरंत बाद तैयारियों में लगने वाली पार्टी बिल्कुल नहीं है। जी। और यही वजह है कि कांग्रेस को इसकी चिंता भी नहीं रहती है। तो तैयारियों के लिए भले ही समय कम है कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस अपना पूरा दमखम अंतिम समय में लगाती है, और यही उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ताकत भी मानी जाती है। बिल्कुल शरद जी, और निश्चित ही देखना होगा कि किस तरह से जो नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का दावा है कि जनता तक उनकी आवाज पहुंच चुकी है, जनता का भरोसा दोनों पार्टियों पर है। तो ये 2 नवंबर को तय हो जाएगा कि किसके साथ ज्यादा जनता का समर्थन है और कितना ज्यादा जनता का जो विश्वास है दोनों पार्टियों पर बना हुआ है। बिल्कुल। हालांकि शुभांगी, ये भी देखने वाली बात है कि दोनों ही पार्टियों के पास पाने और खोने को कुछ नहीं है। ये एक बिल्कुल। टेस्ट हो सकता है उपचुनाव जो है वो 2023 के विधानसभा चुनाव।